नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान अब अखिलेश यादव के नहीं रहे, क्योंकि जब से वो जेल से बाहर आए हैं वो परोक्ष रूप से लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, लगातार उन्हें एक तरीके से कहेंगे चैलेंज दे रहे हैं। एक नया विवाद अब आजम खान ने छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो चुनाव चल रहा है उसमें अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नहीं रखा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में यह एक सम्मान देने वाली बात होती है, एक परंपरा होती है कि अपने सीनियर लीडर्स को वो स्टार प्रचारकों के लिस्ट में रखते हैं, भले वो प्रचार करने के लिए जाएं या ना जाएं, लेकिन सांकेतिक तौर पर सम्मान देने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन यह सवाल उठाया है आजम खान ने कि शिवपाल यादव को स्टार प्रचार की लिस्ट में नहीं रखा है। हाल में मायावती की भी तारीफ आजम खान कर चुके हैं। तो अंदर खाने क्या खिचड़ी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पक रही है और क्या आजम खान कोई नया समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के एक मास लीडर आजम खान हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। उनके पीछे वोट हैं, इस बारे में भी कोई गुरेज नहीं है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य वो हैं, इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते। और मुलायम सिंह यादव के खास रहे हैं, ये भी है। लेकिन क्या अखिलेश यादव वो तवज्जो आजम खान को नहीं दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं, जिसे वो चाहते हैं कि मिलनी चाहिए? नहीं, जितना मुलायम सिंह यादव तवज्जो देते थे उतना नहीं दे रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मुलायम सिंह यादव के समय आजम खान की तूती बोलती थी, अखिलेश यादव के समय किसी कोने में पड़े हुए हैं, या हो सकता है उम्र का असर हो, वो रुतबा जो जवानी में था, जो दबदबा जो जवानी में थी वो शायद नहीं हो। इस वजह से अखिलेश भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। पर ये जो दूरियां हैं वो आजम खान को साल तो रही हैं और डायरेक्टली तो नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि राजनीति है, यहां दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेना होता है। लेकिन जहां मौका मिलता है आजम खान बोल जरूर देते हैं। जैसे अपने ताजा बयान में आजम खान ने एक कहा कि शिवपाल यादव को स्टार प्रचारकों में शामिल न करना यह ठीक नहीं है, अखिलेश को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो जरा सोचिए कि कहां पे जाके वार किया है। इतना ही नहीं, आजम खान ने एक और बयान दिया है पिछले 24 घंटे में। उन्होंने कहा है कि सिर्फ टोपी पहन लेने से या गले वो कंधे पर वो इस्लामिक लिबास पहनने से कोई मुसलमानों का हमदर्द नहीं हो जाता। जरा सोचे किस पे ये कहा होगा। कौन है उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता जो माथे में इस्लामिक टोपी, वो स्कल कैप और यहां पे रुमाल रख के मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश करता है? किस पे वार किया होगा? जाहिर तौर पे योगी जी तो होंगे नहीं, और मायावती तो होंगे। मायावती और अखिलेश यादव तो ये कभी किए नहीं, तो यही जाहिर तौर पे उन्हीं पे निशाना साधा होगा। मुझे लगता है एक बार वो बाइट सुना लेनी चाहिए ताकि चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाए। ना, देखिए, मैंने मना नहीं किया है। एक तो मैं ये आपसे अर्ज करूं कि गवर्नर राज था जब मुझे जेड सिक्योरिटी सुरक्षा मिली थी। ये वो जमाना था जब डीपी बोहरा गवर्नर हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था जी। और वो कांग्रेस के गवर्नर थे, उनकी हमारे साथ कोई जाति या जमाती हमदर्दी नहीं थी जी। सरकारों में रहा, हमेशा जेड सिक्योरिटी रही, उसके बाद भी रही जी। अब सुरक्षा खत्म कर दी गई, वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई जी। और मुझे कोई लिखित सूचना नहीं है। 3 आदमी हथियार डालकर आकर मेरी बैठक में खड़े हो गए, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। बिल्कुल। तो मैं उनसे ये जानने का हक रखता था जी कि भाई मुझे कुछ आप लिख कर दिलवाइए, तब मैं आपको। उसी के साथ मेरे हालात ये हैं कि सिर्फ एक मुकदमे में मुझे मुर्गी चोरी करने में नहीं, पायल चोरी करने में नहीं, भैंस, बकरी, फर्नीचर, किताबें, उसमें 21 साल की सजा हुई जी और 36 लाख रुपया जुर्माना हुआ है जी। मैं कहां से, जिस गाड़ी में मैं चलता हूं वो भी 17-18 साल पुरानी गाड़ी है जी।
बीवी के नाम है, बीवी की ही गाड़ी है, उससे मैं चलता हूँ। सिक्योरिटी के लिए मैं गाड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता, ना तेल का ना ड्राइवर का। उसमें प्रोविजन है कि वाहन का इंतजाम सरकार करेगी, वो नहीं दी गई। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं जेड सिक्योरिटी से कम नहीं लूंगा, कि जो खतरात हैं मुझे वो आप सब जानते हैं। मैं जिंदा हूं, ये खुद मेरे लिए एक हैरत का सवाल है। और सितम पर सितम यह है कि आप कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। मैं इंतहाई खतरों में जी रहा हूं। मेरे सारे लाइसेंस खारिज कर दिए, मेरे बीवी के, बच्चे के। आपने तो हमें आग के कुएं में धक्का दे रहे हैं आप। तो सुना आपने कि तंज कैसे कैसे मारे जा रहे हैं आजम खान के द्वारा। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं एनालाइज किया हूं, आजम खान इस वक्त जानबूझकर संभल संभल के बोल रहे हैं, क्योंकि मायावती की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आया है। उनको पता है कि अगर मायावती ने भी उन्हें ठुकरा दिया और ज्यादा हार्ड अगर अखिलेश पर ही बोल दिया तो वो राजनीतिक रूप से बियाबान में भटकते नजर आएंगे। तो इसलिए अभी फिलहाल वो संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। नाराजगी या कम नाराजगी या ज्यादा नाराजगी इसी तरह भी चलती रहेगी जब तक इनके पास ऑप्शन नहीं मिलता। अगर मायावती ने साफ साफ मना कर दिया तो फिर तो ये समाजवादी हैं। तो मुझे लगता है कि रणनीतिक रूप से दिमाग ये चल रहा है वहां पे। और जहां तक अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच के संबंध हैं, तो हर कोई जानता है कि शिवपाल यादव अलग हुए, पार्टी भी बनाई, लेकिन उनको पता चला कि भाई बिना समाजवादी पार्टी के, यानी मूल समाजवादी पार्टी के कुछ फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। तो फिर अंत में मजबूर होकर, राजनीतिक मजबूरी कह सकते, आके भतीजा शरणम गच्छामी ये हुए हैं। ठीक है। तो जब सामने वाले अखिलेश को पता है जी, शिवपाल यादव को हम बहुत ज्यादा प्रचार करते हुए नहीं देखते हैं, अक्सर उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा प्रचार करते हुए नहीं देखते हैं मंचों से। वैसे वो लोगों के बीच जाकर प्रचार करते हैं, वो एक अलग बात है। ऐसे में एक तस्वीर वो भी उभरती है दिमाग में, जब मंच पर मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव थे, माइक को लेकर छीना झपटी हुई थी। तो क्या ये मतलब अब सीधे तौर पर खुलकर मैदान में आ गए हैं अखिलेश यादव के सामने? और अगर आ गए हैं तो फिर आजम खान का भविष्य क्या है? नहीं, समाजवादी पार्टी में जनरेशन वॉर चल रहा है। एक तो था कि नेतृत्व कौन करेगा, तो उसमें अखिलेश जीत गए। अब अखिलेश पुराने जितने भी मुलायम सिंह यादव के जमाने के नेता हैं, चाहे आजम खान हो, शिवपाल हो, या उस वक्त जो भी बुजुर्गवार नेता है, एक एक करके उनको किनारे कर अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जो किनारे होगा वो कुछ ना कुछ बोलेगा, उसकी राजनीति खत्म होगी तो वो रिएक्ट करेगा। वही चल रहा है। शिवपाल यादव की जहां तक आपने बात की, ये सच है कि शिवपाल यादव शायद उतने अच्छे ओरेटर ना हो, लेकिन यह भी सच है कि जब समाजवादी पार्टी बनी थी तो साइकिल पर घूम घूम कर, गांव गांव जाकर संगठन बनाने का काम शिवपाल यादव ने ही किया। यह भी सच है कि जब मुलायम सिंह यादव राजनीति में ज्यादा व्यस्त रहते थे तो अखिलेश की पूरी परवरिश और उनका देख रेख करना, सब कुछ करना शिवपाल यादव ने किया था। यह हर कोई जानता है उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, हर किसी का उम्र होता है, एक उम्र के बाद हर किसी को मदद की जरूरत होती है। आज हो सकता है शिवपाल यादव उस उम्र के उस पड़ाव पे हो, या आजम खान उम्र के उस पड़ाव पे हो जहां ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जमाना तो बेटे का भी देखता है ना। हाँ। कि बेटा ने अपने चाचा, अपने बाप आदि के साथ कैसा व्यवहार किया। नहीं, भाइयों को तो लेकर कभी अखिलेश भी अब चल सकते। अच्छा बताइए, कौन कौन चाहता है अपनी सत्ता बांटना? हर कोई एक छत्र राज करना चाहता है। कौन चाहता है कि मेरे पैरेलल कोई दूसरा कोई खड़ा हो? राजनीति में तो कम से कम कोई नहीं चाहता। आजम खान अभी फिलहाल जिस स्थिति में है, अभी नेता उनसे मिलने आ रहे हैं। इरफान सोलंकी भी मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी उसी बगिया के उजड़े हुए चमन हो, तुम्हारे साथ भी वही कुछ हुआ जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है। और ये सब तो अब देख ही रहे हैं जो चल रहा है। वो तो परिवार की बात। एक अभी बयान है, ताजा बयान है बिहार में, किस तरीके से प्रचार अखिलेश यादव कर रहे हैं। मैं जरा सुनवाना चाहूंगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव एक्टिव है बिहार में। सुनवाइएगा जरा। क्योंकि बिहार का परिणाम ही दिल्ली की सरकार को हिला देगा। सरकार नहीं चलने वाली।
बताओ बिहार से हारने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, बताओ। ये दिल्ली वाला क्या लॉजिक था? अगर बिहार हार गया एनडीए इनके हिसाब से, तो फिर दिल्ली में सरकार कैसे नहीं चल पाएगी? नहीं, इनका शायद ये लॉजिक हुआ कि शायद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते खराब हो जाएंगे अगर हार गए तो। शायद नीतीश कुमार समर्थन वापस ले ले। ये जिस वक्त से ये सरकार बनी है ना 2024 से, तो जब नीतीश कुमार ने समर्थन का ऐलान नहीं किया था, उससे पहले दिग्विजय सिंह ने बोल दिया था कि आइए नीतीश कुमार को हम प्रधानमंत्री पद का ऑफर देते हैं, पर वो बनी नहीं बात। नीतीश कुमार को पता था कि इनका प्रधानमंत्री बनना भी मोदी के अंदर मंत्री बनाने से ज्यादा बेहतर, मतलब मंत्री बनना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो वहां पे जो चल रहा था, तो वहां से ये बार बार आप देखिए, चाहे कांग्रेस का कोई नेता हो या विपक्ष का, उसकी दो ही उम्मीद है अभी फिलहाल, या तो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार। ये दोनों किसी तरह का समर्थन वापस ले लेते ना, तो बिल्ली के भाग से चीका टूटता। अब वो हो नहीं पा रहा है, ये अलग बात है। तो वो अरमान जो हैं वो निकल रहे हैं जब तक कि अगर बिहार में अगर हार गए तो दिल्ली की भी सरकार नहीं चल सकेगी और हमारा भी वक्त आएगा, उस लिहाज से शायद बोल रहे होंगे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है सर। बाकी आजम खान खुलकर मैदान में हैं, लगातार अपना दर्द बांट रहे हैं, टीवी चैनलों पर जाकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, और उसमें अखिलेश यादव के खिलाफ जो, या फिर कहें कि परोक्ष रूप से जो एक तल्खी नजर आ रही है, जिस तरीके से अखिलेश यादव जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं गए, या फिर और जो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है उनके बयानों से कि बहुत ज्यादा मदद अखिलेश यादव में जेल में रहने के दौरान उनकी और उनके परिवार की नहीं की है, अपना दर्द अपना डर भी वो साझा कर रहे हैं। ऐसे में क्या आजम खान किसी और के साथ मिलकर या अकेले उत्तर प्रदेश में कोई अलग समीकरण बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो फिर अखिलेश यादव के लिए यह एक बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि एमवाई समीकरण में से अगर एम निकल गया अखिलेश यादव, फिर सत्ता के शीर्ष पर पहुंच पाए ऐसा संभव कतई नजर नहीं आता। बाकी आजम खान क्या अखिलेश यादव का भविष्य तय करते आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।